अस्सलाम वालेकुम। ये किट है हमारे पास, इसमें E5 का एरर है। ये पैल की किट है, E5 के एरर में है। ये वाली जो पीसीबी है ये पैल में, डॉलर्स में, कैनवुड में, चेंगहोरोबा में, हत्ता कि काफ़ी कंपनियां ये किट इस्तेमाल करती हैं। इसमें सेम ही मसले होते हैं, सेम ही एरर होते हैं। ये कंपनी का कोई फ़र्क नहीं होता। इसमें E5 का एरर है। अब E5 के एरर में ये होता है कि इसमें आपने ये देखना है कि अगर ये वाली जो किट है, ये अगर हम इससे उतार भी लें, मिसाल के तौर पर इसको हम उतार लेते हैं किट को इंडोर किट से, तो तब भी ये E5 का एरर देगी। इसका मतलब है ये किट डेड है। इसमें E5 के एरर में आप कुछ भी इसमें हो सकता है, आप देखते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। अगर इसका ये मैक्रो प्रोसेसर ख़राब है तब भी E5 का एरर होगा इसमें। और जो भी चीज़ मैं कहूँ उसको ज़रा आपने वादे कर देना है। E5 का एरर आ जाएगा। अगर इसमें इसका ये SMP ट्रांसफार्मर ख़राब हो तब भी, हत्ता कि ये फ्यूज़, लेकिन ये बर्न तो नहीं कभी हुआ। ये वाला फ्यूज़ लगा हुआ, ये मैं दिखाता हूँ हमको, ये वाला, लेकिन बर्न नहीं हुआ। लेकिन वैसे अगर ख़राब हो जाए तब भी, ये PTC ख़राब हो जाए तब भी, अगर कोई इधर से चीज़ इसकी ख़राब हो जाए तब भी, मकसद ये है कि किट में किसी वजह से भी करंट ब्रेक हो जाए, या शार्ट होने की वजह से, या किसी ना आने की वजह से, ये रिले बातों का ये होता है कि रिले ख़राब हो जाती है, तब भी जब कंप्रेसर स्टार्ट लेने लगता है E5 का एरर आ जाता है। लेकिन इसमें अब क्यों एरर है या क्या, इसको मैं सबसे पहले ऑन करके देखता हूँ कि इसमें क्या है, इसमें एरर क्यों आ रहा है। सबसे पहले इसको करते हैं ऑन। ये देखें, मैं इसको कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया, इसका स्विच लगा दिया, लेकिन इसमें कोई भी लाइट जो है देखें शो नहीं हो रही किसी तरह की भी। ये इस हिसाब से ये बिल्कुल डेड है। अब इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं इसका चेक करूंगा कि वोल्टेज इसमें जो है वो कहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे मेन चीज़ है कि इसमें मैं देखूंगा। अब कैपेसिटर चार्जिंग इसके चेक करेंगे, कैपेसिटर चार्ज हुए हैं या नहीं हुए, ये देखते हैं। अब कैपेसिटर चार्ज जो है ये हम देखेंगे बल्ब से। ये बल्ब इसका देखते हैं। अब ये देखें, ये मुझे ये पता चल गया अब कि इसमें कैपेसिटर इसके चार्ज हुए हैं, लेकिन इसकी SMP सप्लाई आगे वोल्टेज नहीं दे रही। इसको देखने से ये है कि दोबारा मैं इसको लगाता हूँ। ये देखे, लगा लिया मैंने। अब मैं इस मीटर से, ये बड़ा मीटर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला। इससे ये देखूंगा कि अब मैं इससे कि इसमें वोल्टेज जो है वो किस जगह आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले ये चीज़ चेक करूँगा मैं इसकी। वो चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि अब मीटर आपके पास जो कोई बा हो, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई भी मीटर हो। सबसे पहले ये देखें, मीटर को आपने, ये देखें वोल्टेज पे मैंने ये सेट कर लिया है। ये देखें DC वोल्टेज पे सेट है मीटर मेरा। अब मैं इसको करंट जैसे लगा हुआ है, बड़ी एहतियात से ये इधर लाएं जी। ये मैं चेक करने लगा हूँ इसको। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं बड़ी जब बना रहा हूँ आपको पूरी वीडियो मिले। ये देखें यहाँ पे, ये मैंने ये 78.5 इसका लगा हुआ है। इस पे वोल्टेज मैं चेक करने लगा हूँ। इस पे ये देखें, जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो वो देखें इस पे कोई वोल्टेज, ये देखें वोल्टेज आते हैं, लेकिन ये देखें बन रहा है वोल्टेज, लेकिन कहीं ये देखें मिस है, ये वोल्टेज पूरे नहीं दे रहा। ठीक है जी। और इसी का ये यहाँ पे 12 वोल्टेज इसके आते हैं। यहाँ पे ये देखता हूँ मैं, ये देखें, ये भी वोल्टेज दिखाएं उधर, ये वोल्टेज मिस कर रहा है, उधर दिखाएं। ये देखें वोल्टेज ना मिस है, ये देखें मिस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले इसको करूंगा मैं अब डिस्चार्ज करूंगा, तो ये बल्ब इसका दोबारा, ये मैं डिस्चार्ज इसको करूंगा। ये देखें दोबारा, ताकि ये देखें चार्ज हो रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रही। इससे अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ तक सर्किट जो है ये हमारा ठीक है, इसके आगे जो चीज़ इसकी शॉर्ट है। अब उस शॉर्टेज को चेक करने के लिए मैं मीटर को लगाऊंगा। ये देखें यहाँ पे, ये मैंने इसको लगा दिया है। ये देखें कंटिन्यू अपना, सॉरी, ये देखें, ठीक है जी। अब मैं इसको ओहम मोड पे लगा के यहाँ पे चेक करने लगा हूँ इसके ये ऑटो। ये देखें, वो देखें उधर मुझे ये के में आ रहे हैं। ठीक है जी। ये देखें, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आगे से सर्किट ठीक है हमारा। ये जो है ये इसका मैक्रो प्रोसेसर भी ठीक है। बाकी अब ये 12 वोल्टेज वाला सर्किट भी चेक कर लेता हूँ। इधर से मैं जो 15 वोल्टेज को 12 वाला ये चेक कर रहा हूँ। ये देखें भाई, ये भी ठीक है, इसका ये भी ओके है। अब इसका 15 वोल्टेज यहाँ से चेक करूँगा मैं। ये देखें 15 वोल्टेज IPM वगैरह ये भी ओके है। अब मसला ये, इसमें दो चीज़ों का आ गया है, चीज़ आ गई है कि इसमें दो चीज़ें ये हैं कि या इसका ये जो लगा हुआ है
IPM ये ट्रांसफार्मर लगा, SMPS ट्रांसफार्मर है, या ये IC लगा हुआ है ये वाला, ये ख़राब है। अब मैं इसका IC चेक करने लगा हूँ। अगर IC में फॉल्ट हुआ तो मुझे अभी पता चल जाएगा। ये देखें IC भी इसका, मैं इधर से चेक कर लेता हूँ इसे, उधर दिखाएं जी मीटर। IC भी भाई ठीक है इसका, बिल्कुल ठीक है, IC भी ठीक है। अब इसमें आ गया मसला है इसका जो SMPS ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये मेरा चेक नहीं होगा जब तक मैं इसको निकालूंगा नहीं बाहर। इस तरह चेक हो जाएगा, लेकिन अब इसको चेक इस तरह नहीं करना। अब निकालेंगे, इसको बाहर निकालता हूँ मैं, बाहर निकालने के बाद इसको देखता हूँ। ये अब हम इसको निकालने लगे हैं, इस SMPS ट्रांसफार्मर को निकालता हूँ मैं। ये अब निकाल दें इसको। इसके ये देखें 3 है इधर और ये 2, ये निकल गया हमारा SMPS ट्रांसफार्मर। ये देखें अब इसको, ये निकल गया बाहर। अब इसका मरहला ये है कि इसे चेकिंग करना हमने, और ये अब चेकिंग इसको किस तरह करना है ये मैं आपको करके बताता हूँ। इसकी चेकिंग जो है वो किस तरह होगी। इसका तरीकाकार ये होता है, अगर मैं इसको कंटिन्यूटी पे चेक करूँगा, ये देखें आप, इसको कंटिन्यूटी पे चेक नहीं मैं कर सकता इसको। ये आज बड़ी आपको एक अहम बात बता दूँ, बड़े काम की बात है ये देखें। अब इसको चेकिंग का तरीका ये है कि अगर आप इसको चेक कैसे करेंगे ना मीटर पे, ये देखें, अगर मैं इसको कंटिन्यूटी पे इस तरह चेक करूँगा, ये देखें इसकी जो वाइंडिंग होती है ना, ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये इस तरफ ये प्राइमरी इसकी है, देखें 0 दिखाएंगे, 0 आ गया। देखें मीटर पे ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखें 0 इस पे भी 0 देखें, ठीक है 0 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँगा, इसकी प्राइमरी जो है ये भी वाइंडिंग इसकी अब चेक करने लगा हूँ मैं, ठीक है। ये देखें आप, ये भी 0 आ गया। अगर मैं इसको करूँगा, ये देखें कि बजर मूड पे करूँगा तो ये ऐसे नहीं चेक होगा, और ये इस तरह भी इसको बजर ही आएगी। मैं इसको चेक ये देखें नहीं कर सकता। अब इसका तरीकाकार चेकिंग का ये अब कैसे चेक करते हैं, ये देखें मैं इसको अब चेक करने लगा हूँ। इसको चेक करूँगा मैं ऐसे, ये देखें ये जो है इसकी पेन इस पर, और ये इस पर लगा दी है मैंने इसको, ठीक है जी। अब इसको करूँगा मैं यहाँ पे, ये देखें जी। अब यहाँ पे करके इसकी पहले प्राइमरी वाइंडिंग को मैं एक ये लगा दूंगा क्रोकोडाइल इसकी, ठीक है। दूसरी जो है ये वाली जो है, ये इसको इसके साथ ना जो बिल्कुल जुड़ने पाए, बड़ी एहतियात से या सीधा जैसे भी लग सके, ये अब एहतियात से लगानी है इसको। ये तो बंदे ने खुद लगानी होती है इसमें। अब ये देखो यहाँ पे मैं अब करूँगा तो इसको ये देखें लगा दीजिए, इसकी रीडिंग आ रही मुझे 1 में रही रीडिंग, लेकिन अब मैं इसको ठीक नहीं कह सकता जितनी देर तक मैं अब इसका हल और करता हूँ। एक किताब को दिखाता हूँ इसका क्या है। ये एक चीज़ है हमारे पास, ये देखें। अब मैं इसको ये देखें जुड़े ना ये पाए, जुड़ने ना पाए, इसको मैं देखूँ इसके पास ही ऐसे कर रहा हूँ। ये देखें रीडिंग में इसके किसी तरह भी कोई फ़र्क अभी ये देखें नहीं आ रहा। ये देखें फ़र्क, मैं इसको जैसे ही काम कर रीडिंग में फ़र्क। अब मैं दूसरी साइड इसकी चेक करने लगा हूँ। ये मैंने प्राइमरी साइड चेक कर ली, अब मैं इसकी ये वाली साइड चेक करता हूँ। फिर मैं इसको एक दफ़ा इसका शूल दोबारा लगाता हूँ इसका, देखें आप चेक करें, ये देखें फिर मैंने लगा दिया इसकी। अब ये वाइंडिंग में चेक करने लगा हूँ, ये देखें आप, ठीक है जी। अब जैसे ये चेक होगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। ये देखें आप, मीटर भी चेक करें साथ इसको, मीटर भी ये देखें। अब मैं इसको ये देखें, जब भी मैं ये देखें रीडिंग में, ये देखें अच्छा भरा, ये देखें फ़र्क आ रहा है। ये देखें ये खींच भी रहा है, ये देखें, ठीक है। ये देखें फ़र्क आ रहा है मुझे, अब नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो ये उसी वक्त ये देखें फ़र्क इसमें, ये देखें ठीक है। अब इसकी ये वाइंडिंग जो है ठीक है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ठीक है। हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये ख़राब है। ये मेरे पास एक पड़ा है, और ये देखें ये हमारा अब इसकी, अब ये एक पड़ा, अब इसको चेक करते हैं। अगर ये ठीक है तो सॉरी इसमें यह हो गया, अगर ये ठीक है तो मैं इसको, ये देखें आप, अगर इसकी प्राइमरी ठीक है तो मैं इसको लगा दूंगा। अब इसको लगा देंगे हम,
तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मसला है। ये देखें, ये मैं लगाने लगा हूँ, अब आपको खुद ही समझ आ जाएगी। उसकी रीडिंग भी आपने इन साथ मीटर भी चेक कराएं भाई, डबल चेकिंग कराएं ताकि उनको पता चले कि हो क्या रहा है। ये देखें, उसकी वाइंडिंग जो थी वो आपने अभी देखी थी। ये देखें, ये इसकी वाइंडिंग ठीक है, ये इसने मीटर नहीं बता दिया ठीक है, लेकिन अब मैं इसको फिर इससे एक दफ़ा चेक करना बेहतर होता है। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें फ़र्क आ रहा है। ये देखें, ये देखें काफ़ी, ये देखें फ़र्क आ रहा है। ये देखें, ठीक है, ये देखें पूरी हो गई। इसका मतलब ये है कि इसकी ये वाइंडिंग अब ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये वाइंडिंग ठीक है, इसकी ओके है, ये वाला ओके है। अब मैं इसको ऐसे ही इसको करते हैं ऑफ, इसको लगाता हूँ। ये सोल्डर आयरन का दिखाएं ज़रा। अब इसको लगा के मैं, वीडियो ज़रा लंबी ज़रूर है लेकिन मालूमाती बहुत है वीडियो। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर ले, ये नंबर है मेरा, इसके आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से। नंबर ये लिख लें, ये लें नंबर नोट कर लें, इधर लिखाएं जी। इसको मैं अब लगाता हूँ, लगाने के बाद फिर देखते हैं कि ये किट जो है हमारी ये ओके हुई है या नहीं हुई। अब इसमें अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे साफ़ वगैरह करूँ, जैसे लगा देता हूँ क्योंकि ये जैसे कैसे भी है अब ये लग जाए, क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा सीधा हुआ है, पड़ा देश का हुआ है। अब देखते हैं ये लगता क्यों नहीं इसमें। उम्मीद तो है ये लगेगा क्योंकि सेम ही है ये किट का। इसकी थोड़ी सी लेग टेढ़ी हुई है, इसको भी लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होगी हमें। अगर मैंने सीधा इसको किया तो यहाँ से ये टूट जाएगा। अब इसको जैसे कैसे है ऐसे ही हम लगाने की कोशिश करते हैं। ये लग गया जी, ये देखें अब इसको ये लग गया है। ये मैंने इसको अब सोल्डरिंग करना है, देखता हूँ मैं। ये सोल्डर हमारा आयरन हो चुका है गर्म। अब मैं इसको करूँगा सोल्डर। अब सोल्डर करने के लिए मुझे सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं ये देखें इस तरह, ये मैंने इसको पेस्ट दे दी है, ज़्यादा ज़रा लगा दी है, कोई मसला नहीं, इससे नुकसान कोई नहीं, बाद में सफाई इसकी करेंगे। अब मैं इसको करने लगा हूँ सोल्डर। ये देखें जी सोल्डर, अब इसको कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी कर दें आप, लेकिन अच्छे तरीके से सोल्डर करना है आपने। ये देखें यहाँ से मैंने अब इसको नीचे से थोड़ी सी स्टे देनी है। अभी देखें एक दफ़ा ये मैं इसको करूँगा, ये देखें लगा दिया। ये हो सकता है कि नीचे हो गया हो तो इसीलिए मैं, ये देखें ऊपर हो गया ना, ये देखें अब ये इसको मैंने, अब नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। एक ये लग गया, अब ठंडा हो गया है तो बाकी भी इसी तरह लगा दूंगा। ये देखें आप, ये देखें इसको उसी तरह, ये देखें सेम अपनी सोल्डिंग कर देना इसको। ये E5 का एरर है। अब इसमें देखते हैं हम कि ये किट जो है हमारी ये ऑन होती है इस एरर से इसकी या नहीं होती, ठीक है। ये देखें ये हमने कर दिया इसको, ये सोल्डिंग हो चुका है अच्छे तरीके से। बाकी ऐसा मसला नहीं है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे रिवाइंड भी खुद भी कर सकते हैं, वो भी वीडियो बना दूंगा मैं इसकी, और लाजमी बना दूंगा ताकि आप इसको रिवाइंड भी कर सकें, ठीक है जी। इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे वीडियो इस पे, पूरी वाइंडिंग की, इसकी पूरा सिलसिला किस तरह वाइंड होता है, किस तरह किया जाता है, वो भी वीडियो आपको बना दूंगा मैं। ये अब हमने इसको लगा दिया है, अब इसको सफाई तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको हम देते हैं करंट चलाता मैं हूँ। ये देखते हैं कि ये हमारी किट जो है चलती है, ओके हुई है या नहीं। बाकी मसला कोई नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है ये, अगर थोड़ा सा आप इसे समझ के तरीका से कर लें तो ये आसान है काम बिल्कुल। ये देख लें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, अब लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसे जब ये इधर लगा देता हूँ तो इसका मसला ये होता है कि इसको करंट देते हैं हम सीरीज़ में, अगर डायरेक्ट नहीं देना, वोल्टेज नहीं देने, इसको सीरीज़ में देते हैं। अगर ये हमारा SMP ट्रांसफार्मर ठीक हो गया है, ये वोल्टेज, तो यहाँ पे ये तीनों लाइटें जो है इसकी ये फोकस करनी है। अभी आपने ये देखें ये रोशन हो जाएंगी। ये देखें मैं अब इसको चलाने लगा हूँ, ये देखें तीनों लाइटें ये देखो चल पड़ी हैं। अब इसका जो है ये सेंसर का एरर आ रहा है इस पर, अब ये ऑफ़ कर देते हैं हम। अब ये देखें इसमें ये है कि इसका जो
है ये क्लियर हो चुका आपका। ये देखें ये करंट इसमें आ गया, वोल्टेज इसके पूरे हुए हैं तो आया है। अब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया जी। इसके साथ ही ये E5 का एरर हमारा ओके हो गया है। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी है तो हमसे आ सकता है, ले सकता है, रब्ता कर सकता है। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।